बिहार में टूट गया पप्पू यादव और कांग्रेस के पार्टी की तरफ से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात, क्या बिहार में इस बार बदला होगा? क्या चुनाव में यादव वर्सेस यादव होगा? क्या पप्पू यादव अपनी बेइज्जती का बदला तेजस्वी यादव से लेने पर उतारू हो गए? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पप्पू यादव पहले खुलकर तेजस्वी यादव के बारे में बोलते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस पर थोड़ा अंकुश लगाया, लेकिन वो सिलसिला उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आपको तस्वीरें याद होंगी जब पप्पू यादव को उस रथ से उतार दिया गया जिस पर राहुल और तेजस्वी चढ़े थे। ये तस्वीरें सामने आई थी। वो चढ़ना चाह रहे थे, सुरक्षा कर्मियों ने कहा नहीं, आप नहीं चढ़ सकते हैं। इसकी चर्चा हर ओर हुई थी और पप्पू यादव को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा था। अब पप्पू क्या इसी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं? कल पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ एक बैठक की और उसके बाद पप्पू यादव अब कांग्रेस के सीएम की बात कर रहे हैं। जी हां, बिहार में कांग्रेस का सीएम बनेगा। कांग्रेस महागठबंधन में पार्टनर है, यानी तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का सवाल ये पूछ रही हूं कि पप्पू यादव क्या खुलकर तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या महागठबंधन इस बार टूट भी सकता है और उसका नेतृत्व पप्पू यादव करेंगे? आज महाभारत में इस पर बात होगी क्योंकि बिहार में सीएम कौन होगा, इसे लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। आप जानते हैं वहां पर एक वोटर ड्राइव चल रही है, वोटर लिस्ट अपडेशन की ड्राइव चल रही है, लेकिन इस सब के बीच पूछ रही हूं कि 2 दशक के बाद क्या बिहार में सीएम फेस बदलने वाला है? बीजेपी, अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार उनका सीएम होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई तो वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तस्वीर को आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें 5 चेहरे हैं। अब इनकी अपनी अपनी दावेदारी है और वो क्या इस बार बिहार में सत्ता पलट सकती है। चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान की सीटें इस बार अच्छी खासी आ गई तो बीजेपी उन्हें नीतीश कुमार का विकल्प बना सकती है। यानी क्या चिराग पासवान भी सीएम फेस के दावेदार हो सकते हैं? आज बात इसकी करूंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ चिराग ही नहीं, उधर महागठबंधन में भी एक खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव खुद कई बार कह चुके हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे कह चुके हैं कि बिहार में राजद की तरफ से सीएम फेस वो खुद हैं, यानी कि तेजस्वी हैं। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी उनका खेल बिगाड़ सकती है? ओवैसी साहब ने कहा कि महागठबंधन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी महागठबंधन ने। अब वो कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी वो क्या किंग मेकर बन सकते हैं इस बार बिहार के चुनाव में? पिछली बार भी उनके कई विधायक जीत कर आए थे। अब सवाल ये उठता है, अगर ओवैसी खेल बिगाड़ दें और पप्पू यादव तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो क्या बिहार में सीएम का चेहरा बदल सकता है? कौन होगा बिहार में सीएम? जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि कई चेहरे, ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये बिहार में समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज मैं उसकी बात करूंगी। बिहार चुनाव का ऐलान होने तक क्या समीकरण और बदल सकते हैं, आज इसकी भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। रथ से पप्पू को धक्का, तेजस्वी से राहुल लेंगे बदला। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे। यादव वर्सेस यादव, महागठबंधन में नई जंग। जिसका कोई पार्टी नहीं है, निर्दल का क्या बात मतलब? बिहार का नया सीएम कौन? बिहार में चुनावी बिगुल फूंक गया है और उसी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गईं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कल मुलाकात की है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इसी बैठक में पप्पू यादव को बुलाया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इसी के साथ दूसरी तस्वीर भी याद कर लीजिए जब पप्पू यादव को तेजस्वी और राहुल के साथ रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया था। उस समय पप्पू यादव ने भले ही इसे लेकर सफाई दी थी, लेकिन अब लग रहा है इसे लेकर वो बदला लेंगे।
मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है, तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी है, अशोक राम जी हमारे लीडर है। क्या पप्पू यादव व्रत से उतारे जाने को लेकर अब तेजस्वी से बदला लेंगे? क्योंकि राहुल को वो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं और बिहार में कांग्रेस का सीएम होने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव ने सीएम चेहरे को लेकर कुछ नया नहीं किया। पप्पू यादव का ये बयान आया तो महागठबंधन में खलबली मच गई। आरजेडी ने पप्पू यादव को सीधे रडार पर ले लिया। पप्पू यादव मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कांग्रेस